मूवीज हो या पॉलिटिक्स, आजकल हर जगह जहाँ पर आपको मास नंबर के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत हो, एक अच्छे पीआर की जरूरत होती ही है। ऐसा कोई पॉलिटिशियन या फिर एक्टर नहीं है जिसकी कोई पीआर टीम ना हो जो उसे बताती हो कि क्या करना है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मूवीज बनाने में महीनों लग जाते हैं तो उसे सही तरह से एडवर्टाइज करना भी तो जरूरी है। एक्टर्स की इमेज भी सही बनाकर रखना जरूरी है, वरना हजारों लोगों की मेहनत में पानी फिर जाएगा। पर कुछ लोगों की पीआर टीम ऐसा गेम खेल रही है ना, जिसकी वजह से बाकी एक्टर्स स्पेशली आउटसाइडर्स के लिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लिटरली फोर्स किया जा रहा है उन्हें देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और पसंद करने के लिए, और आपको पता भी नहीं चल रहा। अभी आप रैंडम किसी भी इंटरनेट यूज करने वाले से पूछोगे कि वो सारा अली खान के बारे में क्या सोचता है, तो उसका जवाब होगा वो बहुत रिलीजियस है, मिडिल क्लास लड़कियों जैसा बिहेवियर है, बहुत फ्रेंडली है सबके साथ। और वहीं अगर आपने पूछ लिया तारा सुतारिया के बारे में, तो नहीं पता होगा कि वो रिलीजियस है कि नहीं, वो घूमने कहाँ जाती है, पैसे उससे ज्यादा खर्च करने पसंद है या फिर कम। और इसमें ऑडियंस की कोई गलती भी नहीं है कि वो आउटसाइडर्स की लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि इंटरेस्ट तो उन्होंने नेपो किड्स की लाइफ में भी नहीं लिया था। वो तो उनके सामने इतना ज्यादा परोसा गया मीम पेजेस, पीआर पेजेस, जो कि इनके सो कॉल्ड फैन पेजेस है उनके द्वारा, कि नेचुरली कोई भी इंटरेस्टेड हो जाएगा और जानने के लिए। जैसे ओरी को ले लो, पहले इसके सेलेब्स के साथ पिक्चर्स वायरल हुए, फिर भी लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे कि बस यही पता करना बहुत जरूरी काम है। पर इनकी पीआर टीम बहुत अच्छी थी, मीम पेजेस हर जगह इसी को हाइप दी जाने लगी। इवन कॉफी विद करण में करण ने आस्किंग अनन्या की ओरी करता क्या है, वो पैसे कैसे कमाता है। भाई तुम इंडिया में रहते हो, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है यहाँ, उनके बारे में भी कभी ऐसे शौक होकर पूछो कि ये लोग करते क्या है, पेपर लीक क्यों हो रहे, गवर्नमेंट और जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर रही। सो डेफिनेटली एक पीआर मूव था जो कि सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उन्होंने अच्छे खासे लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया कि वो भी इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि ओरी कौन है और क्या करता है। अभी सबसे ज्यादा एक्टिव है जानवी कपूर की पीआर टीम। उनकी इतनी सारी मूवीज आ रही है तो पीआर तो हो गई, पर उनकी बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा कि उनकी पीआर टीम उन्हें ज्यादा दिन इस करियर में देखना भी चाहती है या नहीं। पहले तो ऐसा लग रहा है कि वो सारा अली खान की पीआर स्ट्रेटेजी कॉपी कर रही है, खुद को मिडिल क्लास लड़कियों जैसा दिखाने की, और हिंदी ज्यादा बोलने की ताकि सब उनसे रिलेट करें, विच इज समटाइम्स रियली इरिटेटिंग, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो तुम मिडिल क्लास लड़कियों जैसी। जैसे सारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो लोग कहीं बाहर स्टे कर रहे थे मूवी प्रमोशन के लिए, और सारा सबसे हॉटस्पॉट मान के काम चला रही थी, क्योंकि वो एक दिन के लिए रिचार्ज नहीं कराना चाहती थी। और वो कहीं स्टे करती है तो वहाँ के टॉवल्स वगैरह ले आती है, क्योंकि टॉवल कौन खरीदता है, विच इज नथिंग बट हर प्यार, जो कि उन्हें मिडिल क्लास लड़कियों जैसे दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादातर लड़कियां रिलेट कर पाए उनसे। क्योंकि जो लड़की इतनी छोटी छोटी चीजों पर पैसे बचाती है वो लाखों के ब्रांडेड बैग्स के कलेक्शंस तो नहीं रखेगी ना। अब आते हैं जानवी कपूर पे, कैसे उनकी पीआर स्ट्रेटेजी उन्हीं का मजाक बना रही है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ये चाहती तो कोई कमर्शियल मूवी कर सकती थी जिसका हिट होना गारंटी होता, जिसमें बड़ी स्टार कास्ट होती है और एक फ्लावर पॉट रोल होता है हीरोइन का। बट हाँ, लिस्ट में एक मूवी जुड़ जाती है कि हाँ इनकी भी इतनी मूवीज हिट हुई है। बट इस बात के लिए उल्टा ट्रोल होने लगी, क्योंकि इनकी जितनी भी फीमेल सेंट्रिक मूवी है वो बॉलीवुड को फायदा नहीं नुकसान ही पहुंचा रही है आज तक। फिर भी उन्हें ऐसी मूवीज मिलती जा रही है जस्ट बिकॉज ये उनकी चॉइस है। अब इसे प्रिविलेज नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं। धड़क एक सेमी हिट थी, क्योंकि श्रीदेवी जी की वजह से काफी इमोशनल थे लोग उस वक्त, और स्टार किड को देखने की थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी सब में होती है कि इसमें टैलेंट है भी या बस नाम पर मिल गई मूवी। और वो जिस मूवी की रीमेक थी वो हिट थी, इसलिए लोग ये भी जानना चाहते थे कि ये लोग उस लेवल पर एक्ट कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद मिली फ्लॉप गुंजन सक्सेना, गुड लक जेरी, रूही, सारी फीमेल सेंट्रिक मूवी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। मिस्टर एंड मिसेस माही चल गई, बट द थिंग इज किसी भी आउटसाइडर को पहले तो एक फीमेल सेंट्रिक मूवी मिलना मुश्किल है, ऊपर से फ्लॉप होने पर तो करियर खत्म ही हो जाता है। किसी ने तारा सुतारिया के किसी वीडियो के कमेंट के नीचे लिखा था कि उसे चांस मिला था बट उसने ही खुद सही मूवीज चूज नहीं की। बट जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि तुम फ्लॉप्स देते जाओ, फिर भी 2025 तक तुम्हारी 5 मूवीज लाइंड अप हैं और उसके बाद भी मिलती रहेगी, देख लेना। फिर भी कुछ नहीं हो पाया तो किसी आउटसाइडर के अपोजिट कास्ट कर देंगे कि तुम्हें देखना ही पड़ेगा। और किसे पता है तारा सुतारिया, तृप्ति, दिशा जैसे आउटसाइडर्स को कितने ऑफर्स मिलते हैं भी या नहीं। बहुत मुश्किल से चांस मिलता होगा तो ये लोग सोचते होंगे जो मिल रहा है कर लो बस। जैसे रिमेंबर ताजदार फ्रॉम हीरा मंडी, उसे 1 डिकेड से भी ज्यादा हो चुका है इस इंडस्ट्री में, फिर भी उसके पास कोई काम नहीं था एंड 10 मिनट के रोल के लिए भी ही वॉज रेडी कि कम से कम स्क्रीन के सामने आने तो मिले, मौका तो मिले अपना टैलेंट दिखाने का। और उसकी एक्टिंग को देखकर लग रहा था कि ऐसे एक्टर्स को छोड़कर हमें वरुण और अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स को क्यों दिखाया जा रहा था, या फिर उन एक्टर्स को जिनको अभी 30 साल छोटी हीरोइंस के साथ मेन लीड वैसे भी नहीं करना चाहिए। ड्रीम गर्ल 2 की एक क्लिप है यूट्यूब पे जिसमें अनन्या काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है और लोग उसे कमेंट में अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इसने सच में काफी इम्प्रूव कर लिया है। बट यही तो प्रिविलेज है इस इंडस्ट्री में कि किसी को सालों काम नहीं मिलता और किसी को इम्प्रोवाइज करने के लिए मूवीज पे मूवीज मिली जा रही है। अच्छा, पीआर भी 2 तरह की होती है, एक जब किसी की मूवीज आती है तब कराई जाती है हाइप क्रिएट करने के लिए, ये हर बड़ी मूवी के साथ होता है। वैसे हर सेलेब्स जरूरत से ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस नहीं देना चाहता, जैसे आलिया, रणवीर, ये लोग भी स्टार किड्स है बट एक्टर्स जेन्युइनली अच्छे हैं। तो ऐसे एक्टर्स सोचते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा बाहर दिखेंगे, बहुत ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चीजें बाहर आएंगी तो उनकी उतनी अहमियत नहीं रह जाएगी। पर
जिन एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं उन्हें शुरू से ट्रोल किया जा रहा है, उनकी पीआर टीम का काम है उनकी इमेज साफ करना मीडिया में। उन्हें कुछ ज्यादा ही दिखाया जाने लगता है कि ये भी नॉर्मल लड़कियों जैसी ही है, रिलीजियस है, ताकि एक इमोशनल कनेक्ट बन जाए। एक एपिसोड है कर्ली टेल्स का जिसमें ये लोग जानवी के घर लंच करने जाते हैं एंड दिस इज हाउ शी लुक्स, और इसका रीजन वो ये देती है कि वो अभी किसी शूट से आए और मेकअप रिमूव करने का टाइम नहीं था। चलो ये चीज मान लेते हैं। फिर ये एंकर क्या बोलते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा जानवी अपने घर में पैजामाज में मैसी हेयर और हाथ से खाती होंगी। ये इनका मैसी हेयर है। हमारे ऐसे हेयर कोई बारात में करके चला जाए ना तो 10 लोग पूछेंगे कि कहाँ से करा इतने स्ट्रेट हेयर्स। जानवी की अभी एक मूवी आ रही है उलझ, जिसमें उनके को स्टार हैं गुलशन, जो कि बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है। तो उन्होंने बस ये एक चीज बोली कि जानवी के साथ उनकी वाइब मैच नहीं होती, जैसे बाकी लोगों के साथ होती है, फिर काम करने में, सीन परफॉर्म करने में इजी होता है। बट व्हाट ही मेंट वाज कि ऐसा नहीं है। फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि किसी सीन में कोई कमी है, जबकि हम नहीं जानते उतना एक दूसरे को। तो वो तारीफ ही कर रहे थे एक तरह से, और इसमें कोई बुराई नहीं अगर कोई ऑनेस्ट है। जरूरी नहीं है कि मूवी आ रही है साथ में तो रिलेशनशिप के रूमर्स फैला दो या फिर एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बना दो, क्योंकि लोगों को वही देखने की आदत हो गई है। बट जानवी ने इसे अलग ही वे में ले लिया। She said that someone said maybe you should laugh at his jokes because otherwise he might be feeling a little intimidated. We don't really vibe that way. Like, it's not like we're sitting and chatting. We don't vibe at all, actually. We don't vibe at all. I don't think she finds me funny or interesting or anything like that. I think this is the funniest thing you've said, though. Yeah, we don't. I was found you hilarious. Long back. Like, really early on, I was like, no, bro, this is like, we're not vibing. This is not happening. So it's not going to be like we're going to spend time, get to know somebody and use that familiarity in the performance. That's not going to happen. Yeah. That happens at other places with other actors. You vibe like that. Not necessarily become friends, but you find something to sort of something common. You find something interesting about them or something to do together and things like that. I want to know where this is going. But but I'm saying that I never felt that was getting in the way of like us doing the scenes. Sure. It didn't feel like, oh, I'm not getting enough or something is lacking. I never felt that. It's there. Like we're trying to achieve whatever he wants it to be. All of that is coming together. And that's because she's a professional actor and she is doing her job. Yeah. I got a call once on set saying, I feel you and Gulshan should go for coffee together. She's like, I think you should go for coffee because between takes y'all aren't cracking jokes. No, yeah. And I'm like, actually, I'm right. See, I don't know. I don't. And she was like, maybe you should laugh at his jokes because otherwise he might be feeling a little intimidated or I don't. Which was actually very disrespectful towards a senior actor. श्रीदेवी ऐसा सोचती तो समझ में भी आता, बट जानवी नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज वो उनकी बेटी है इसका मतलब ये नहीं कि उनका और अभी उनकी मॉम के जितना हो गया। अकेले में तो ये लोग यही बात करते होंगे कि एक्सप्रेशंस क्यों नहीं देती, बट उन्होंने ऑन द स्पॉट नॉट एट ऑल बोला था। एंड विजय वर्मा ने भी ये कॉमेंट करने के गट्स दिखाए थे, विच वॉज अ गुड थिंग। अच्छा, एक और चीज इन चीजों से हटकर अभी ये कर्ली टेल के एंकर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि इडली को हाथ से खाते हैं या फिर चिकन करी के साथ भी खाते हैं, उन्हें नहीं पता था। तो लोग उन्हें बोल रहे कि ये ऐसे क्यों एक्ट करिए जैसे किसी और देश से आई है या फिर किसी और प्लेनेट से ही आई है, या फिर ये भी एक प्यार स्टंट है जानवी को और ज्यादा मिडिल क्लास और रिलेटेबल दिखाने के लिए। बट एज अ नॉर्थ इंडियन माई सेल्फ आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन एनीवन ईटिंग इडली विद हैंड्स और ईटिंग इट विद एनीथिंग अदर देन सांबर और चटनी। ऑनलाइन देखा है वीडियोस में, बट सामने से आई स्वेयर कभी नहीं देखा। हम लोग रोटी राइस जैसी चीजें खाते हैं हाथ से, बट इडली नहीं, उसके लिए स्पून ही यूज करते हैं। तो शी वॉज नॉट ओवर रिएक्टिंग। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।